नमस्कार। तो जी हाँ जनाब, एक बार फोर्स सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। विषय जनता से सीधे तौर पर जुड़ा है और इस बार इसकी चपेट से कोई भी नहीं बचने वाला है। इसलिए आपने अगर फोर्स सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो जाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को दबा लें। जी हाँ जनाब, आज से लागू है पूरे देश में, दिल्ली में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन। मैं समझता हूँ कि आप समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब मैं विस्तार से बताऊंगा और मैं इस कानून की ज़रूरत पे भी बात करूंगा। और सबसे पहले जो मैं बात करूंगा या जो बताने वाला हूं कि अगर आप इस कानून के कटघरे में आ गए तो आपको कौन सी सज़ा मिलेगी, क्यों ज़रूरी है इस कानून के पालन का, और अगर इस कानून का उल्लंघन हुआ तो आपको कितनी सज़ा मिलेगी, कितने रुपए का फाइन होगा। जनाब, आज आप बाज़ार ज़रूर गए होंगे। दिल्ली में बाज़ार का बदला बदला रूप आपने देखा होगा। मैं भी गया था जनाब, इस कानून का जायज़ा लेने के लिए कुछ खरीदारी भी करी। तो आइए शुरुआत करते हैं। मेरे क्या अनुभव रहे, कानून क्या कहता है, उल्लंघन की स्थिति में कानून किस तरह के सज़ा की बात करता है और इस कानून का अनुपालन क्यों ज़रूरी है। और यूं तो यह कानून 1 जुलाई 2022 से दिल्ली में और पूरे देश में लागू कर दिया गया है, लेकिन अलग अलग राज्यों को थोड़ा वक्त दिया गया है कि वह कानून के उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई करें। इसके पहले थोड़ा जनजागरण करें, जनता को समझाएं और इस कानून के अनुपालन के लिए उसको तैयार करें। तो फिलहाल दिल्ली की जनता के लिए मैं बता दूं कि दिल्ली में दंडात्मक कार्रवाई, कानून आज से लागू है लेकिन दंड की प्रक्रिया 10 जुलाई से लागू होगी। अर्थात आपके पास 1 सप्ताह का वक्त है कि आप या तो इस कानून को मान लें, मानने की व्यवस्था कर लें, या फिर सज़ा के लिए तैयार हो जाएं। तो आइए हम बताते हैं आपको आज मेरा क्या अनुभव रहा। मैं सबसे पहले तो मदर डेयरी के एक बूथ में गया जहां सब्जियां, फल, दूध इत्यादि सफल के सारे प्रोडक्ट्स, चावल, दाल और सेवइयां मिलती हैं। जनाब, बड़ा मज़ेदार वाक़या था। दुकानदार साहब जो सब्जी खरीदने लोग आ रहे थे उनको यह बता रहे थे कि आज से प्लास्टिक बैन हो गया, इसलिए या तो आप अपना थैला लेकर आइए और सब्जी ले जाइए, और अगर आप थैला नहीं लाए हैं तो दुकानदार साहब की यह पेशकश थी कि आप 20 रुपये दीजिए और वो आपको एक थैला देंगे। और जनाब, उनका यह भी कहना था कि वह थैला बेच नहीं रहे, बेचने के लिए आपको खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर रहे। आप चाहें तो यह थैला वापस करके अपना पैसा वापस ले जा सकते हैं। देखने में तो यह प्रपोजल इतना बुरा नहीं लग रहा था, लेकिन पेच क्या है समझना चाहेंगे आप। बात 20 रुपये की नहीं है। आपने उपभोक्ता अधिकार के तहत कई मुकदमे इसी चैनल पे सुने होंगे, मेरे दूसरे वेबसाइट पे देखे होंगे कि किस तरह से उपभोक्ता से थैले के नाम पर 5 रुपया 10 रुपया ज़्यादा लेने के लिए
बाटा जैसी बड़ी कंपनी और भी कई कंपनियों को उपभोक्ता अदालत ने न सिर्फ उपभोक्ता को पैसे देने की बात करी, पेनल्टी भी लगाई और चेतावनी भी दी। तो उपभोक्ता कानून यह कहता है कि ग्राहक से थैले के पैसे नहीं लिए जाते या नहीं लिए जा सकते हैं। अब इसी कानून से बचने के लिए ही तो प्लास्टिक के थैलों का इस्तेमाल दुकानदार करते थे। अब जब से यह कानून लागू हो गया कि 100 माइक्रोन से नीचे का प्लास्टिक का कोई भी आइटम जो कि सिंगल यूज है, जो एक बार में इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है, उसका इस्तेमाल कानूनी जुर्म है, तो दुकानदारों ने यह दूसरा तोड़ निकाला और कानून के आलोक में वो थोड़े स्मार्ट भी हो गए। जी हाँ, मैं जैसा कि बता रहा था कि दुकानदार ने उपभोक्ता अदालत के पिछले फैसलों को देखते हुए एक नया रास्ता निकाला है, एक नया तोड़ निकाला। अब वो कहते हैं जी हम आपको थैला नहीं बेच रहे, आप ये थैला पैसे जमा कीजिए, थैले ले जाइए और बाद में हमारा थैला पहुंचा दीजिए और अपने पैसे ले जाइए। देखने में बड़ा सिंपल प्रपोजिशन लगता है, लेकिन कितने लोग थैला वापस ला पाएंगे? क्या गारंटी वज़न से थैला फट न जाए, टूट ना जाए, उसका हैंडल टूट जाए? मेरे को उन्होंने 3 थैले दिए, एक थैला तो उनके सामने उनके ही दुकान पर टूट गया। खैर उन्होंने वो थैला बदल दिया। अब ऐसा सोचिए कि मैं वहाँ से सब्जी और फ्रूट का वो थैला लेकर चलता हुआ अपने घर आया और रास्ते में वो थैला जैसा उसकी हालत थी दुकान पर टूट जाता है, तो मैं जब वापस करने जाऊंगा तो वो मुझे थैला के पैसे नहीं देंगे। दूसरी बात, यहाँ ये मेरी भी जिम्मेवारी बनती थी कि मैं अपना थैला लेकर जाऊं। वह तो सबसे उत्तम व्यवस्था है, लेकिन बात यहाँ पे सिंगल यूज प्लास्टिक बैन की हो रही है। तो दुकानदार कैसे इस कानून को धत्ता बताने की तैयारी कर रहे हैं, मैं वह बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इतने में एक दूसरे ग्राहक आए वहाँ पर, तो उन्होंने कहा ठीक है जी, आप अगर थैला ले रहे हैं तो थैले का प्राइस आप मेरे बिल में मेंशन कर दीजिए, मैं थैला खरीद ही लेता हूँ आपसे। ये अच्छा प्रपोजिशन है। कई बार हम बाहर से आ रहे होते हैं, हमारे पास थैला नहीं होता है, तो आप हमें थैला बेच दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं अगर आपको 20 रुपये का थैला दूंगा और उसके लिए रसीद दूंगा तो मुझे 18% GST भी देना पड़ेगा। अब GST तो उनको नहीं देना था, GST तो हम ग्राहकों को देना है, लेकिन वो GST के नाम पर थैला बेचने को तैयार नहीं थे। मसला क्या था? मसला ये था कि वो थैला सफल का था, जिस पे सफल की पूरी ब्रांडिंग हुई पड़ी थी। तो कायदे से अगर वो इस थैले को बेचते तो वो उपभोक्ता कानून के उल्लंघन के दायरे में आ जाते और उन पर 20-25 हज़ार रुपये की पेनल्टी और फाइन उपभोक्ता अदालत लगा देती। तो इससे बचने का उन्होंने क्या तोड़ निकाला कि वो पैसे लेते हैं, थैला देते हैं, लेकिन रसीद नहीं देते। ठीक है, अब इसमें जो दूसरा उल्लंघन हो रहा है कानून का, वह यह हो रहा है कि एक तरफ तो वो प्लास्टिक के बैग में सब्जियां देने को तैयार नहीं हैं, वह या तो कहते हैं कि थैला लेकर आओ या थैला मुझसे लेकर जाओ। लेकिन मज़ेदार बात तो ये थी कि जिस थैले की दुहाई और जिस प्लास्टिक बैग की दुहाई वो देकर अपना दुकान चला रहे थे, उसी बूथ में प्लास्टिक में पैक्ड हजारों आइटम रखे थे। तो सीधे सीधे कानून का उल्लंघन। दाल का पैकेट सिंगल यूज प्लास्टिक में था, सेवइयां सिंगल यूज प्लास्टिक में थी, जो एप्पल पे कवर चढ़ा रखा था उन्होंने फ्रूट पे, वह प्लास्टिक में था, एप्पल जिस ट्रे में बंधा था वह प्लास्टिक में था।
तो दुकानदार इस तरह की चालाकियां कर रहे हैं। सावधान रहने की आपको ज़रूरत है। अगर कानून का वो पालन कर रहे हैं, उसके लिए मुझे 20 या 25 रुपये देने हैं तो मैं तैयार हूँ, लेकिन शर्त यह है कि थैला जूट का हो, थैला गन्ने का हो, थैला नॉन ओवन मटेरियल का हो, और फिर कानून पूरी शिद्दत से उनके दुकान में पालन होना चाहिए। ऐसा नहीं चल सकता कि मुझ उपभोक्ता पर तो कानून लागू होगा और दुकानदारों को इसकी छूट मिलेगी। तो ये तो है आज के एक सर्वे का रिपोर्ट। उसी तरह से जब मैं और दुकानों में चक्कर लगाया, सुपरमार्केट में भी चक्कर लगाया, तो मैंने यह पाया कि सबके शेल्फ पर सिंगल यूज प्लास्टिक के हजारों आइटम रखे थे, जिसका वो धड़ल्ले से व्यापार कर रहे थे, खुलकर बेच रहे थे, लेकिन जनता को प्लास्टिक बैग देने से मना कर रहे थे, यह कहते हुए कि आज से दिल्ली में प्लास्टिक बैन लग गया है, इसलिए आपको थैला हमारे यहाँ से खरीदना पड़ेगा। तो यह तो हुआ ग्राउंड रियलिटी चेक। अब आइए मैं आपसे इस कानून की बात करता हूँ। जनाब, सिंगल यूज्ड प्लास्टिक आइटम मैं बताऊंगा उसमें क्या क्या है। अब इस्तेमाल पूरे देश में, दिल्ली में बैंड है, और यह बैन जो लगा है वो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत लगा है। जी हाँ जनाब, गौ माता, जिनको हम माता कहते हैं, शायद राहत की सांस ले सकें। इस प्लास्टिक खा कर उनको सड़क पर तड़पते हुए, मरते हुए देखा गया है। यह प्लास्टिक बहुत आसानी से नदियों को, जलवायु को, इन्वायरमेंट को भी नष्ट कर रहा था। हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ था। अतः इस पर सरकार ने कानून लाकर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बैन करने का फैसला किया है। और जनाब, जो लोग इस कानून को नहीं मानेंगे, इसकी अवहेलना करते हुए पाए जाएंगे, उनको कम से कम 5 साल जेल की सज़ा का प्रावधान है इस कानून में। 1 लाख रुपए की जुर्माना का प्रावधान है। तो अब आप तैयार हो जाइए कि कल तक मास्क के लिए आप छोटा मोटा जुर्माना भरते थे, कल तक कोविड कर्फ्यू के दरमियान निकलने के लिए आप कार्रवाई का सामना करते थे। अब आपको सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर भी सज़ा भुगतनी पड़ सकती है। यह कानून का उल्लंघन माना जाएगा। सज़ा की अवधि 5 साल हो सकती है और जुर्माना भी 1 लाख रुपए तक किया जा सकता है। इसमें हर वह फैक्ट्री, हर वह उपभोक्ता, हर वह दुकानदार जो सिंगल यूज प्लास्टिक यूज करता हुआ पाया जाएगा, इसका इस्तेमाल करता हुआ पाया जाएगा, इसका क्रय और विक्रय करता हुआ पाया जाएगा, वह इस सज़ा का भागीदार होगा। अब जो मुख्यतः इस सिंगल यूज प्लास्टिक्स के जो आइटम बाज़ार में उपलब्ध हैं या जो उपलब्ध थे, जिन पर यह रोक लागू होती है, वह क्या क्या हैं? तो वह सिगरेट पे बंधी हुई वह पन्नी, मिठाई के डब्बे पे पन्नी से जो रैपिंग की जाती है वह पन्नी, चम्मच, कांटे, आइसक्रीम में लगा हुआ वो प्लास्टिक की डंडी, आप जो कान में ईयरबड इस्तेमाल करते हैं उसमें लगी हुई डंडी, प्लास्टिक के वो ग्लास, आपको इसी तरह के सजावट में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के फूल, चुनाव में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के झंडे, डंडे, जी हाँ जनाब, वो बड़े पोस्टर्स और पीवीसी बैनर्स जो सब 100 माइक्रोन से नीचे हैं और सिंगल यूज एक बार इस्तेमाल करने के बाद वह फेंक दिए जाते हैं, प्लास्टिक्स, कैंडी स्टिक्स, आइसक्रीम स्टिक्स, थर्मोकोल इत्यादि इत्यादि। संक्षेप में मैं यही कह सकता हूँ कि ऐसा प्लास्टिक का आइटम जिसका वेट 100 माइक्रोन से नीचे है, जो आसानी से हवा में उड़ जाता है और वह गाय,
माता को नुकसान पहुंचाता है, जानवरों को नुकसान पहुंचाता है, पशु पक्षियों को नुकसान पहुंचाता है, नालियों को चौक कर देता है, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है, वह सब के सब इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत बैन कर दिया गया। आज से 1 जुलाई से 9 दिन का समय है। अभी पुलिस और कार्रवाई, इसके जो उड़न दस्ते बनाए हैं दिल्ली सरकार ने, वह बाज़ार में सक्रिय हो चुकी है। अभी फ़िलहाल वह लोगों को चेतावनी देने और समझाने का काम कर रही है, लेकिन 10 जुलाई के बाद अगर इस जुर्म में आप संलग्न पाए गए तो आपको कम से कम 5 साल की सज़ा और 1 लाख रुपया जुर्माना या दोनों भुगतना पड़ सकता है। तो ऐसे ही जनता से जुड़े कानून जानने के लिए आप 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस एपिसोड को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को दबा लें। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही जन महत्वपूर्ण विषय पर नए कानून के साथ। तब तक के लिए मुझे डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।